Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Let us begin our journey. Today we will continue from the previous class. Today I will take exercise 10.1 of chapter circle. And also I will take some examples or example 1. प्रिय मित्रों, हम लोग जो है आज वृत्त चैप्टर का 10.1 प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे और साथ में जो है उदाहरण एक भी हम लोग शुरुआत करेंगे. Okay friends, let us start today's session. Here this is in your question number 1. Here this is in your screen. Okay, let us. I will read in English first. How many tangents can a circle have? Exercise 10.1 प्रश्नावली 10.1 हिंदी में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? Let us start. Okay, now see here. First question. Question number 1. Exercise that is 10.1. Dear friends, I already told you in previous class I gave you basic. We discussed about the basic, what is the relation between the tangent, a line segment and the circle. There are 3 conditions I have given. तो यहाँ उसी कंडीशंस के उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर जो है ये प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? नाउ लेट अस स्टार्ट हियर. दिस इज सर्कल. एक वृत्त का हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं खींचे? क्योंकि फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ ए सर्कल वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट. एवरी पॉइंट, सी हियर, वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट. Okay, here we can draw a tangent. Here also we can draw a tangent. It means each and every point of a circle is we can draw a tangent. वृत्त के कोई भी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं. तो इस तरह कितने स्पर्श रेखाएं हम लोग जो है एक वृत्त का खींच सकते हैं, इसका क्वेश्चन. तो आंसर है from every point of a circle. From every point of a circle. Every point of a circle. देखिए, from every point of a circle we can draw tangent. We can draw tangent. It means therefore infinitely many tangents. You can write infinitely many tangents, or we can draw infinitely many tangents, or we can write here many tangents. तो हिंदी में लिख सकते हैं उत्तर. आप परिमित रूप से जो है अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं. किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है. हिंदी में वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए आप परिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है. ठीक है फ्रेंड्स, यह हिंदी में है. सो वंस अगेन क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त बना दिया है, केंद्र अगर वो है, सेंटर वो है, तो कोई भी पॉइंट से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं. फ्रॉम every point of a circle, because the circle is a locus of points, बिंदुओं का पथ है, इसलिए कोई भी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं. तो कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? There are many infinite
tangents we can draw, infinitely many tangents can draw लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी इजी। वृत्त के किसी भी बिंदु से अनेक स्पर्श, किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए अपरिमित रूप से जो है अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप लोग सिंपली आप लिख सकते हैं इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स, और अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न 2 यानी फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिस इज इन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड डैश पॉइंट्स। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वंस अगेन फ्रेंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली। ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स में ये टेंजेंट जो है सर्कल इंटरसेक्ट करता है। नाउ नंबर 1 क्या आंसर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट उत्तर देखिए, इफ यू सी द सर्कल, ये सर्कल, ये टेंजेंट जो है, दिस इज द सर्कल, ओ सेंटर, ये वृत्त है। ये टेंजेंट कितने पॉइंट्स में ये इंटरसेक्ट करता है, दैट इज ओनली 1। आंसर 1 यानी 1, इतना लिखने से बस है। वंस अगेन फ्रेंड्स, आप कहीं में भी आप स्पर्श रेखा खींचे, यानी वेन एवर यू ड्रॉ tangent to a circle, it touches only one point, it intersect only one point, C. So the answer may be it will be 1. okay, इसका उत्तर जो है एक बिंदु पर जो है ये प्रतिच्छेद करती है। सेकंड नंबर in English, see in your screen, a line intersect a circle in 2 points is called dash. वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। यानी एक वृत्त, नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आंसर, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, यानी ए और बी में ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ये लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, डैश कहते हैं। यानी द लाइन इंटरसेक्ट इज सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा इंग्लिश में, सेकंड लाइन, और हिंदी में छेदक रेखा। नंबर 2 का फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, ये लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड लाइन। एक वृत्त को एक रेखा 2 बिंदुओं पर वृत्त में काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। दिस इज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन बेसिक्स। फ्रेंड्स, 3 नंबर, दिस इज इन योर स्क्रीन। ये सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नाउ सी, एक वृत्त है, इसका पैरेलल टेंजेंट्स अपोजिट साइड्स में, देखिए इसका पैरेलल टेंजेंट जो है ये हो सकता है या ये हो सकता है। यानी कितना पैरेलल टेंजेंट होगा, 1 2, यानी 1 2, यानी 2 समांतर रेखाओं को हम लोग जो है एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। यह सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए ऑपोजिट में इतने ही खींच सकते हैं 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो आंसर में भी यह 2 हो सकते हैं, और उत्तर क्या है, 2 स्पर्श रेखा, 2 पैरेलल आंसर। यू कैन राइट इन फुल सेंटेंस। ओके, नाउ सी नंबर 4 इन इंग्लिश, दिस इज इन योर स्क्रीन। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल and the circle is called dash. The common point, हिंदी में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। यानी आप दे सकते हैं, दिस इज सर्कल, वंस अगेन सी, दिस इज सेंटर O. Okay, the common point of a tangent to a circle,
tangent to a circle. See, common point, this is the common point, tangent and circle. एक वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? यस, यू नो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आंसर नंबर 4 में भर देंगे. आंसर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हिंदी में उत्तर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु भी बोलते हैं. स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, क्योंकि जस्ट स्पर्श करता है, टच करता है, इसलिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, वंस अगेन, ये सर्कल एंड टैंजेंट जो है एक ही बिंदु पर टच होता है, इसलिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये वृत्त और स्पर्श रेखा एक बिंदु पर वहां पर स्पर्श करता है, इसलिए उसे कहते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु. ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.1, प्रश्नावली 10.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज इन योर स्क्रीन. इन इंग्लिश, ए tangent PQ at a point of a circle of a radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ equal to 12 cm. Find the length of PQ. That is, there are 4 options are there. The length of PQ is, the option is there, A number, B number, C number, D number. हिंदी में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ABCD में दिया हुआ है. A का 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर, D रूट ओवर 119. फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नहीं भी दे सकते हैं, वहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क दे दिए तो क्वेश्चन इस तरह बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, वी हैव टू फाइंड इट, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट अस डू. ओके फ्रेंड्स, सी द डायग्राम वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन आई ड्रॉ हियर. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 का हल हम देखते हैं. मैंने यहाँ पर आकृति बनाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो here PQ is a tangent. You can write here PQ is a tangent. ओके फ्रेंड्स, तो PQ क्या है यहाँ पर है, tangent है, यानी PQ स्पर्श रेखा है, which touches at P. Can proceed here, which touches at P. ठीक है फ्रेंड्स, here PQ is a tangent which touches at P. हिंदी में यहाँ PQ एक स्पर्श रेखा है. स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करती है. ओके फ्रेंड्स, हिंदी में तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर द रिकॉल द व्हाटएवर द थ्योरम नंबर 1 आई ऑलरेडी डन. ऑलवेज रेडियस ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, यानी त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है. यानी द रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट पॉइंट ऑफ द टैंजेंट. तो दिस इज, वी नो दैट, देयरफॉर OP perpendicular to PQ. Okay, it means this becomes right angle triangle. Now in right angle triangle, OPQ. Okay friends, here also we can write OP equal to, given this is also OP equal to 5 centimeter and comma OQ equal to 12 centimeter. Okay, in right angle. हिंदी में समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज OPQ से हिंदी में. It means this becomes a right angle triangle. Then we can apply, yes, Pythagoras formula. Now OQ square equal to OP square plus PQ square. What is that? By Pythagoras. हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय से. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ put the values whatever given here. OQ 12 centimeter, that is 12 square. OP 5 centimeter radius, 5 square. PQ which we have to calculate, हमको निकालना है PQ square. Now 12 square 2 times 12 into 12 144, that is 5 square 25 plus PQ square. Now transfer it, 144 minus 25 equal to PQ square. So 144 minus 25 119 PQ square, or PQ equal to root over plus minus 119, plus minus need not to write, we will take only positive value. PQ here 1. There are 4 options, so this option, that is D is correct. Okay friends, तो आपको सॉल्व करना है, खाली डी में टिक करने से नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन सॉल्व करके डी में आंसर आप लिख सकते हैं, उत्तर. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए सर्कल इन योर स्क्रीन हियर. Draw a circle and 2 lines parallel to the given line such that one is tangent and other is secant to the circle. हिंदी में एक वृत्त खींचिए जो दो एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो. ठीक है फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ गिवन लाइन to the parallel and tangent also. Okay, now draw a circle with a center O. Yes, we can draw here. So see here, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक वृत्त है. हम एक लाइन L हम बना दी यहाँ पर, L. Now you can write here, draw a circle with center O. Draw a circle with center O, that is here. Okay friends, draw a circle with center O and draw a line L. Okay, draw a line L. Okay friends, now we draw 2 lines parallel to L. ये L के पैरेलल में we have to draw, we draw 2 lines, we draw 2 lines parallel to L, 2 lines parallel to L. Okay friends, one line this parallel to, we can use the scale, okay, parallel to this line, and another you can draw here, one is secant. Okay, these are parallel to L. See, this is M, this is N, we can write. Okay, now draw a circle with center O. We draw. Now we draw 2 lines parallel to L. This is parallel to M and L parallel to this is N. This is tangent and this is secant. Now one line say M and other line say N. We can write here parallel to L. Now such that you can write such that one, that is one line that is one line say M, that is tangent. Okay,
tangent and other line say n, that is called secant to the circle, secant to the circle. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ हिंदी में उत्तर, एक वृत्त केंद्र ओ का एक वृत्त बनाया, केंद्र ओ से ओ का एक वृत्त खींचे जिसमें यल एक दिया हुआ रेखा है, यल एक रेखा है. देखिए इंग्लिश में जैसा यल एक रेखा है, जिसके समांतर यम एक स्पर्श रेखा है तथा यन एक छेदक रेखा है. हिंदी में. ओके. नाउ वंस अगेन ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ. ओके फ्रेंड्स. नाउ ड्रॉ ए लाइन यल. एक लाइन यल ले ली हम लोग. द टेंजेंट एंड द सेकंड यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल टू यल. रिमेंबर, तो यल के समांतर में स्पर्श रेखा और छेदक रेखा खींचना है, तो हमने यहां पर देखे खींच दिया और ये लिखा है. ठीक है. तो ड्रॉ द सर्कल एंड टेक द लाइन यल एंड पैरेलल टू वन टेंजेंट पैरेलल टू यल एंड द सेकंड पैरेलल टू यल. यानी एक रेखा यल लिया है और स्पर्श रेखा यम खींचा और छेदक रेखा यन खींचा. ये दोनों किसका समांतर है? दिया हुआ लाइन का. तो ये हम लोग को ड्रॉ करने बोला है. ठीक है. इट्स वेरी इजी, यू कैन डू. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एग्जाम्पल 1. आई टूक एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स. उदाहरण 1 एनसीईआरटी बुक का. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. प्रूव दैट इन 2 concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect to the point of contact. हिंदी में सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्रित वृत्त, एक ही केंद्र, संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र, कंसंट्रिक, यस, में बड़े वृत्त का जीवा जो छोटे वृत्त का स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है. तो यह हम लोग प्रूफ करना. डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसलिए मैंने ये लिया है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए. Now see the answer whatever given here. Now see the friends, whatever given in the diagram, question I draw diagram. यहाँ पर देखिए एक AB टेंजेंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट. AB एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है. ये फर्स्ट सर्कल ये C1 है, दिस इज C2. ये सर्कल 1 है, सर्कल 2 है. और यहाँ का ये जो कॉर्ड है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल is touches the smaller circle. Okay. Now we have to prove AP equal to PB. ठीक है. तो ये हम लोग को बाइसेक्ट करता करके हम लोग प्रूफ करना है. Now here given, this is first point to prove given. हिंदी में दिया है. Okay. हाँ. What are given here? 2 concentric circle. You can write here 2 concentric circle. Concentric means only one center. The both circle have only one center. एक ही केंद्र यानी संकेंद्रित बोलते हैं. 2 concentric circles C1 and C2. Okay. These are given. AB is a chord to the larger circle. AB is a chord. AB is a chord to that is larger circle, that is chord to C1. We can simply write C1. ये which touch the smaller circle C1 at P. Which touch, we can write which touch, your touches C1 at P. Okay. हिंदी में 2 संकेंद्रित, यहाँ पर लिख सकते हैं संकेंद्रित.
एक ही केंद्र से बना हुआ कितना भी सर्कल हो उसको संकेंद्रित कहते हैं। दो संकेंद्रित वृत्त C1 तथा C2 है। ओके, C1 C2 है। ए बी एक जीवा है, कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। ए बी एक जीवा है, ए बी बड़े वृत्त का एक जीवा है। हम लिख सकते हैं ए बी बड़े वृत्त का जीवा है। ए बी C1 का जीवा है, जो C1 को C2 को P पर स्पर्श करती है। सिंपली अपने शब्दों में लिखिए, स्पर्श करती है। ओके, टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 and C2, AB is a chord to the C1। ये C1 का ये chord है, ठीक है। What is called? The end points lie on the circle। जीवा क्या है? उसका जो अंतिम बिंदु है वृत्त पर स्पर्श करते हैं, यानी वृत्त पर टच होती है, उसको जीवा कहते हैं। AB is a chord C1 which touches the C2 at P। दो संकेंद्रित वृत्त C1 तथा C2 है। AB C1 का जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है। गिवन टू प्रूफ सिद्ध करना है कि, हिंदी में सिद्ध करना है कि, हमको क्या सिद्ध करना है? दिस इज AP इक्वल टू PB। ठीक है फ्रेंड्स। टू प्रूफ का बाद हम लोग लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। क्यों कंस्ट्रक्शन? वाई? क्योंकि अगर ये AP इक्वल टू PB अगर इक्वल है तो हमको क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। this triangle, if this triangle congruent to this triangle, then automatically AP equal to PB। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो क्या होगा? AP equal to PB होगा। तो हम यहाँ में लिखेंगे जॉइंट, इंग्लिश में जॉइंट OP कॉमा OA एंड OB। ठीक है, हम इसको यहाँ से हिंदी में हम लोग यहाँ पर मिलाया, और लिख दीजिए यहाँ पर मिलाया। ठीक है, नाउ प्रूफ, हिंदी में उपपत्ति। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB से भी लिख सकते हैं हिंदी में, यहाँ में त्रिभुज और त्रिभुज OPB से। तो क्या होगा? OPA एंगल OPA इक्वल टू OPB एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? व्हाट इज द रीजन? रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ए मिल गया हम लोग को, क्योंकि देयर आर क्या है हमको रूल्स क्या है? SAS, ASA या SSS। तो हमको एक ए मिल गया, वो ए इक्वल टू OB, दैट इज रेडियाई। हम क्या लिख सकते हैं? रेडियाई त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं हर जगह में समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ OP इक्वल टू OP कॉमन, उभयनिष्ठ कॉमन, और हिंदी में उभयनिष्ठ। तो हमको क्या मिल गया है? SAS बाय SAS congruency rule
हिंदी में सर्वांग सम से ये दोनों त्रिभुज क्या बन गया? OPA congruent to triangle OPB. It's very easy. OPB. Therefore, AP equal to PB. That is CPCT. Corresponding parts of हिंदी मीडियम वाले भी CPCT लिख सकते हैं. Corresponding parts of corresponding triangles. ठीक है. This is proved. इति सिद्धम. यहाँ पर कई बार हम लोग लिख चुके हैं इति सिद्धम. ठीक है फ्रेंड्स. वंस अगेन सी हियर, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है. हम लोग सिर्फ जो है गिवन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. प्रूफ में का लिया हम लोग क्या है, ये दोनों ट्राइंगल को OPA और OPB ये दोनों को हम क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट. वी हैव टू प्रूव दिस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अब कॉन्ग्रेंट में क्या प्रॉपर्टी है? व्हाट द प्रॉपर्टी? अगर कॉन्ग्रेंट है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री ले लिया है, रेडियाई है, और यहाँ पर ले लिया है रेडियाई त्रिज्या. रेडियाई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, और यहाँ OP इक्वल टू OP कॉमन है. ठीक है. उभयनिष्ठ SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, यानी SAS सर्वांग सम से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया. तो इट्स वेरी इजी. ओके दोस्तों, फ्रेंड्स, आई हैव गिवन 2 extra questions as homework. This is in your screen. Watch properly and do properly. It's very easy questions I have given. Okay friends, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों. अगला जो क्लास है हम दोबारा मिलेंगे. Till then practice constantly, stay safe and stay healthy. Bye bye. Thank you.